मैं अमिताभ बच्चन आपको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल में जिसका शीर्षक है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, जब भी हमें कोई मदद चाहिए होती है ना, तो हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं, लेकिन आखिर में हम उसी इंसान से मदद लेते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि वो हमारी समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर सकता है। कुल मिलाकर हम अपनी सहायता भी समस्या के हिसाब से ही तय करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही रुख हमारे खिलाड़ियों को अपनी लाइफलाइंस के साथ भी अपनाना चाहिए, है रचना जी? बिल्कुल। यहाँ इनकी मदद के लिए 4 लाइफलाइंस होती है और हर लाइफलाइन की अपनी एक जगह है, अपना एक महत्व है और अपनी एक काबिलियत। यदि हमारे खिलाड़ी इन लाइफलाइंस की काबिलियत का सही अंदाज़ा लगाकर उचित समय पर और उचित प्रश्न पर उचित लाइफलाइन का इस्तेमाल करें तो न तो वो सिर्फ बहुत आगे जा सकते हैं बल्कि अपने लिए एक अच्छी खासी धनराशि भी जीत सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट रचना त्रिवेदी जी, जो कि हमारे सामने विराजमान है, अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी लाइफलाइंस की काबिलियत का भी पूरा ध्यान रखकर खेल खेलेगी। थैंक यू सो मच। और इनके कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट रचना जी, हमारे पास जो वीडियो है आपके ऊपर वो पहले देख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंप्यूटर महाशय, जरा वीडियो चला दीजिए रचना जी का। हेलो, we are at the White Desert right now, and as you can see, it's a sunset time right behind me. Today I'm in this beautiful city of Udaipur. It's almost 8 o'clock in the morning. I'm having my morning coffee with this amazing view of Lake Pichola. मैंने अब तक काफी सारी कंट्रीज घूमी है। दुबई, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम। दोहा और कतार भी देखा हुआ मैंने। 12 कंट्रीज में घूम चुकी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रचना त्रिवेदी है। मैं अभी एज ए बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर पोस्टेड हूँ जर्मनी में। लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा खुशी ट्रैवल करके मिलती है, अलग अलग लोगों से मिलके, उनका कल्चर जान के, डिशेस टेस्ट करने से। जो कहानी है थोड़ा बहुत हेरिडिटियल है। मेरे डैड को, मॉम को, दोनों को घूमने का काफी शौक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है ट्रैवलिंग में, 99% ऑफ द टाइम इंसान अच्छे होते हैं। सो चाहे आप कहीं भी हो, बिलीव इन ह्यूमैनिटी, बिलीव इन ह्यूमंस। आज तक दुनिया में कोई कैंपर वैन पे अकेली लड़की 7000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं घूमी है। अगर कोई इंडियन लड़की ये करती है, इट वुड ऑल्सो बी वन ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये मेरा एक ड्रीम है। आई थिंक अल्टीमेट गोल तब होगा जब एटलीस्ट मैं प्राउडली बोल सकूंगी कि मैंने इंडिया का एक कॉर्नर देख लिया है। रियली वांट पीपल टू नो कि एक्चुअली बहुत खूबसूरत देश है हमारा। घूमने का बहुत शौक है आपको? मुझे बहुत शौक है। और आप पहले वहाँ थी व्हाइट डेजर्ट यानी कच्छ में? यस। कितनी सुंदर जगह है। बहुत सुंदर जगह है सर। और मैं आपसे इंस्पायर हो गई थी जब आपने ऐड किया कुछ दिन। तो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जाओ, ऐसे ही आप बोल रहे हैं। अरे नहीं, सच्ची सर। क्योंकि हम आपके सामने बैठे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन है वो बहुत ही सुंदर जगह। बिल्कुल, बहुत सुंदर। वहाँ पर फेस्टिवल होता है, रणोत्सव, तंबू वंबू सब लग जाते हैं, नाच गाना सब, यहाँ के जो फोक डांसेस हैं वो सब बहुत बढ़िया वहाँ कार्यक्रम बहुत ब्यूटीफुल होता है। और फिर आप अलग अलग देशों में घूम रही हैं और अभी भी आपको तसल्ली नहीं हुई है। नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 7000 किलोमीटर का, और ये जो है ये तय करना चाहती हैं 10,500। ठीक है? बिल्कुल सर। ये 10,500 आपको कैसे गिनती आई? कैंपर वैन में जाना है मुझे। कैंपर वैन। हाँ, अच्छा। तो कैंपर वैन का यानी आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। ड्राइव करते चले गए, जहाँ रुके वहीं पर अपना कैंपर खोला और सो गए। अच्छा, बहुत से हमारे जो भारतीय शायद कैंपर वैन के बारे में न जानते हो। कंप्यूटर जी, कोई हमारे पास तस्वीर है क्या जो हम दिखा सकें कि कैंपर वैन ये आ गया? ओहो, ये तो आजकल जैसे कलाकारों की वैनिटी वैन होती है ना, वैसे ही है, लेकिन वैनिटी वैन बहुत बड़ी होती है। हाँ।
और उसको लाइसेंस देना कि इधर उधर घूमती फिरती रहे मिलता नहीं थोड़ा है। सा कष्ट होता हाँ। है, लेकिन ये अच्छी है। ये हाँ ज़्यादा कन्वीनियंट होती है ड्राइव करने में, ट्रैवल अच्छा, करने इसमें खाना वाना पकाने का भी सब कुछ सुविधा होता है। हाँ, ओके। सब कुछ होता है तो उसमें। देवियों सज्जनों, ये है, इसमें जाना चाहते हैं ये पूरे देश भर का भ्रमण करना। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट रचना जी, अब ध्यान जो है कैंपर वैन भ्रमण से निकलते हुए बिल्कुल। हम आ गए हैं यहाँ पर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 1 लाइफलाइन चली गई है, 3 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल। बाकी सब बताने की जरूरत नहीं है, केवल हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका मैं परिचय करवा देता हूँ। देवियों सज्जनों, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं। उनका नाम है कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। करंट वर्ल्ड अफेयर्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स में इनकी काफ़ी अच्छी खासी जानकारी भी है। और एक बात बता दें कर्नल साहब को ऑटोग्राफ कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। अरे और 35 सालों में इन्होंने कम से कम 8000 से भी ज़्यादा ऑटोग्राफ जो है वो कलेक्ट कर लिया। कर्नल साहब प्रकट होइए हमारे सामने। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और अभिनंदन आपका कर्नल साहब। तो कर्नल साहब जो हैं ये हमारे साथ चेन्नई से लाइव जुड़े रहेंगे। ओके, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े इनसे आप बात कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके रचना जी, आज इस खेल की शुरुआत होगी छठे प्रश्न से। बिल्कुल। छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किन राज्यों का गठन एक ही दिन में हुआ था? Which of these states were formed on the same day? ऑप्शन सुनिए। ए, आंध्र स्टेट एंड कर्नाटक, बी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, सी, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, या डी, राजस्थान हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आंध्र राज्य और कर्नाटक, सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात। बी ताला लगा दें। बी पे ताला लगाने को कह रहे हैं रचना जी, लगा दीजिए। सही जवाब दिया है आपने। महाराष्ट्र और गुजरात का जो गठन हुआ था वो दोनों का गठन 1 मई 1960 में। कैसे पता था आपको ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है क्योंकि उस दिन मेरे पापा का बर्थडे है। ओहो 1960। ओहो, ओके ओके, 1960 1 मई। लेबर डे होता है उस दिन। लेबर डे होता है, बिल्कुल। सर आप तो महानुभाव हो गए एकदम। वो जब भी कार्ड भेजती है मुझे लिखते हैं लेबर डे। मैं हर साल उनको बर्थडे कार्ड में हैप्पी बर्थडे के बदले हैप्पी लेबर डे। हैप्पी लेबर डे। ऑलराइट रचना जी, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये किस गाने के शुरुआती बोल हैं? आपको एक गाना सुनाएंगे हम। बिल्कुल। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ विच सॉन्ग? ऑप्शन सुनिए। ए, द ब्रेकअप सॉन्ग, बी, ए दिल है मुश्किल, सी, बुलेया, या डी, क्यूटी पाई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, द ब्रेकअप सॉन्ग। द ब्रेकअप सॉन्ग श्योर हैं? बिल्कुल ताला लगा दें। बिल्कुल। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या बात है रचना जी, एकदम सही कहा आपने। थैंक यू। बधाई। ये फिल्म है दिल है मुश्किल के ब्रेकअप सॉन्ग के शुरुआती बोल हैं। संगीत दिया था प्रीतम जी ने, लिरिक्स लिखी गई थी अमिताभ भट्टाचार्य जी ने, और इसके गायक थे अरिजीत सिंह, बादशाह, जोनीता गांधी एंड नकाश अजीज। ये फिल्में वगैरह देखती हैं आप? हाँ बहुत पसंद है मुझे। और गाने वगैरह? अरे बहुत। हाँ, जब लंबे लंबे सफर में जाती हैं तो आप सुनती वही होंगी करती हूँ, ना? हाँ, बहुत सही बहुत है। देखती हूँ। हेडफोन लगा करके। हाँ बिल्कुल ही, पता ही नहीं है कौन आजू अरे बाजू में लेकिन क्या कर सुनिए, रहा है। गाड़ी चलाते समय हेडफोन नहीं, मत हाँ, लगाइएगा, तब नहीं। वो इलीगल है, बिल्कुल। पकड़ लेंगे पुलिस वाले आपको। हाँ। कई बार हम देखते हैं हमारी सड़कों पर वो जो फटफटिया चलाते हैं ना, हेडफोन लगा हेडफोन लगा के चला रहे हैं। हॉर्न एक तो हेलमेट नहीं पहनते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, और लगा कर, अरे भाई साहब सुनिए, आप इलीगल काम कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं ये ऐसा मत कीजिए। सही बात है। इधर के ट्रैफिक, उधर के हॉर्न, क्या हो रहा है ये तो सुनाई देना चाहिए ना आपको, इसीलिए आपको नहीं लगाने देते हैं। समझ गए ना? ठीक है, ओके। चलिए रचना जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने।
इनमें से किस अंग्रेजी कविता में एडम और ईव की उत्पत्ति का वर्णन है? Which of these epic English poems describes the creation of Adam and Eve? A. Inferno. B. Divine Comedy. C. Paradise Regained. या D. Paradise Lost. इन्फर्नो नहीं है, पैराडाइज रीगेन्ड भी नहीं है मेरे हिसाब से, डिवाइन कॉमेडी नहीं है, मुझे लग रहा है पैराडाइज लॉस्ट। ओके, क्या करेंगी? ताला लगा दीजिए इसे। लगा देंगे टी पे? बिल्कुल। फाइनल उत्तर आपका? हाँ। ओके, फाइनली रचना जी कह रही हैं पैराडाइज लॉस्ट। थोड़ा सा सोच समझ के इन्होंने कहा है, देखें ये सही है कि नहीं। डीप को लॉक कीजिए कंप्यूटर जी। देवी जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह भाई वाह। पैराडाइज लॉस्ट को अंग्रेजी भाषा में सबसे बेहतरीन कविताओं में से एक माना जाता है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी के अंग्रेज कवि जॉन मिल्टन द्वारा की गई थी। लिखने पढ़ने का समय मिलता है क्या आपको? आप जहाँ पर आप काम कर रही हैं या भ्रमण जब करती हैं आप? मुझे बहुत पसंद है, मैं लिखती हूँ, पोएट्रीज लिखती हूँ। आप हिंदी में लिखती हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं? मैं दोनों में लिखती हूँ, और जब हिंदी में लिखती हूँ तो मेरा पेट नेम है रंगरेज। 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 और मैं इंग्लिश भी लिखती हूँ। इंग्लिश में बहुत छोटी छोटी माइक्रो पोएट्रीज लिखती हूँ मैं। कोई है अभी आपको याद? मैं हिंदी की सुना देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तपिश तेरे ख्यालों की करे रोशन तुझे, तपिश तेरे ख्यालों की करे रोशन तुझे, तू वो तिनका नहीं जो बह जाए धाराओं में, तू वो तिनका नहीं जो बह जाए धाराओं में, तू वो धुआं नहीं जो उड़ जाए हवाओं में, तू खुद है सूरज अपनी रोशनी का, तेरी ही मर्जी जलाए और बुझाए तुझे, बस तेरी ही मर्जी जलाए और बुझाए तुझे। कितना सुंदर ख्याल है आप। कभी छपवाया है आपने अपनी कविताओं को? मुझे इस साल करनी थी पर कोरोना वगैरह के चक्कर में नहीं हुआ, तो मैंने वो प्लान नेक्स्ट ईयर किया। अभी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने वो उसकी एक अर्ली कॉपी प्रिंट करवाई, इसलिए जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। तो वो मैं लेके आई हूँ और उसका नाम है शी इज हर ओन मैजिक। तो मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी चीज हो नहीं सकती कि मैं आपको ये प्रेजेंट करूँ। अरे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर। जब खेल खत्म होगा मैं इसको लूंगा बिल्कुल, और इसको पढ़ूंगा। एक कॉपी मैं आपसे साइन करके लूंगी, जो मैं फ्रेम करवा के रखूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू। ऑलराइट, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। नवा प्रश्न आएगा और यह है 1,60,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। तोता परिवार से संबंध रखने वाले इस पक्षी को पहचानिए। आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस बर्ड ऑफ द पैरट फैमिली। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? देख लिया? हाँ। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए कॉकटू, बी क्वेट्ज़ाल, सी मकाओ या डी न्यूजीलैंड पैरट। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। आई विल टेक अ लाइफलाइन सर। शांत हो जाएं, चल पड़िए। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं रचना जी? हाँ। 3 बची हुई हैं। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। अंकित कीजिए इसे कंप्यूटर जी। ये हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर देना हमें। किसी एक को गेस कीजिए। कोकाटू। एक कोकाटू। कॉकटू। ए पे ताला लगाइए। ये गलत होता, सही उत्तर है मकाओ। मकाफ, ओके। मकाओ तोते अपनी लंबी पूंछ और रंग बिरंगी पंखों के लिए जाने जाते हैं, जो कि आपने अभी वीडियो में देखा। ऑलराइट, जो हमारे पास सूची थी 11 विषयों की, आपसे पूछा था किस विषय पर आप चाहेंगे, और आपने क्या चुना? कौन सा विषय चुना? मैंने लिया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ऑलराइट। मान्यवर कंप्यूटर जी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर रचना जी के सामने फ्लिप द क्वेश्चन को डाल दीजिए। जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस पूर्व दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया था?
Which former basketball player passed away in a fatal helicopter crash in January 2020? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. A. Drazen Petrovic. B. Kobe Bryant. C. Len Bias. D. Eddie Griffin. सर वो जो अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें कोबे ब्रायंट और उनकी डॉटर थे, तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी कोबे ब्रायंट. फाइनल उत्तर आपका? यस. Kobe Bryant B. चला लगाइए कंप्यूटर. Yes, you're absolutely right. Well played, रचना जी. 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 5 बार के NBA चैंपियन कोबी ब्रायंट और उनकी पुत्री जियाना ब्रायंट सहित अन्य 7 लोगों की मृत्यु एक हेलीकॉप्टर क्रैश में लॉस एंजलिस से 30 मील दूर ये क्रैश हुआ था. इस वर्ष 26 जनवरी को ये दुर्घटना हुई थी. आपके कोई फेवरेट स्पोर्ट्स हैं? क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन, तीनों. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ साइना नेहवाल की. मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ. ओह, ओके ओके. एक कॉन्टेस्ट था जिसके थ्रू साइना नेहवाल के जो इंडिया में सबसे बड़े फैन है जी, उन फैंस को उनके साथ जाना था उनकी एक दुबई सुपर सीरीज में उनको चीयर करने के लिए. अच्छा अच्छा. तब मेरा चयन हुआ था, तब मैं साइना नेहवाल से मिली भी हूँ. और जो मैंने अभी आपको पोएट्री सुनाई वैसी एक पोएट्री मैंने उनके लिए लिखी थी और उनको फ्रेम करके दी थी, जो अभी भी उन्होंने अपने लिविंग रूम में लगाई. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. मुझे है. साइना नेहवाल बहुत पसंद है. वेल डन रचना जी. ओके सर, मेरा एक सवाल है हाँ जी. जो मेरे हमेशा दिमाग में होता है. आप इजाजत दे तो पूछ लूं मैं आज? हाँ हाँ, पूछ लीजिए. मुझे बिल्कुल पता है कि टेनिस में आपको नोवाक जोकोविच बहुत पसंद जी, है. नोवाक जोकोविच. हाँ, नोवाक जोकोविच. फुटबॉल में हमेशा ये एक बहस रहती है मेसी वर्सेस रोनाल्डो की. हाँ. मुझे ये जानना है कि आपको कौन पसंद है ज्यादा? ये दोनों बहुत ही सक्षम हैं. हाँ. और क्योंकि हम पुराने जमाने के लोग हैं तो हमको ब्राजील अच्छा. और पेले पसंद है. ओ. और क्योंकि हम अभिषेक और मैं जो है वो एक टीम के फॉलोअर हैं, चेल्सी के जो- फॉलोअर. जी जी. अच्छा. तो- फिर तो हम थोड़ा राइवल्स हुए. मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉलोअर हूँ. जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे. नहीं सर. कोई बात नहीं. ऑलराइट, एक और बात पूछनी थी आपसे. आप जब भ्रमण करती हैं कैंपर वगैरह में, बिल्कुल. अकेले जाती हैं, आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता सर. हाँ, थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया फीमेल के लिए इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी हो सकती है. पर उसके अलावा मैंने ये नोटिस किया है कि अननोन लोग भी मदद करते हैं. मेरे साथ ऐसे भी वाक़ये हुए हैं जब मैंने अपनी बस और ट्रेन मिस की है या फिर मैं अपना लगेज भूल गई हूँ. मतलब 2 बार हुआ है. एक बार हुआ है राजस्थान में, एक बार ये इटली में हुआ है. राजस्थान का ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. हम लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से ट्रैवल कर रहे थे. मैं और मेरी फ्रेंड थे. हम बातों बातों में उतर गए, सामान उसमें छूट गया. हमें ये तक नहीं पता था कि बस कहाँ की थी. वो जयपुर की थी, जोधपुर की थी, राजसमंद की थी, कहाँ की थी. हम डेपो में गए, उनसे बात की. हमने उनको बोला ऐसा हुआ है. दुखी मन से सामान छोड़ के हम आ गए. उन्होंने सारे राजस्थान के डेपोज में कॉल किया. फिर कहीं पता चला कि वो बस थी जो राजसमंद जा रही थी. वहाँ किसी ने सामान उतारा, किसी ड्राइवर ने वो सामान जयपुर पहुँचाया और 5 दिन के बाद जयपुर से अहमदाबाद स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस आ रही थी, उसमें वो सामान मुझे सही सलामत मिल गया. अरे वाह, क्या बात है. ऐसा भी होता है हमारे देश में देवियों. बिल्कुल. बाहर ही नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है. ओके, ऑलराइट. तो रखने जा रहा हूँ 10वां प्रश्न. खेल जाइएगा, इसको सही उत्तर बिल्कुल. दीजिएगा. चांस मत लीजिएगा, नीचे आ जाइएगा वरना 10 पे. 3,20,000 रुपए. 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? Where in India are the headquarters of the National Dairy Development Board? A. Anand. B. Indore. C. Surat. D. Pune. इंदौर में नहीं है. पुणे में भी नहीं है. सूरत और आनंद. आनंद में भी डेयरी काफ़ी फेमस है, अमूल है. सूरत में भी डेयरी काफ़ी है. आनंद में आई थिंक अमूल है और भी एक आध है.
तो आनंद, इंदौर, सूरत, पुणे। आनंद लग रहा है सर। क्या करेंगी? लॉक किया जाए सर। आनंद। यस। हिंदी में आनंद बोलते हैं। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। डराइए नहीं। कहा था मैंने आपको, चांस मत लीजिए, यहां पर नीचे गिर जाएंगे आप। देवी जी, अगर आप सूरत बोलती तो गलत होती, इंदौर बोलती तो भी आप गलत होती। यदि आपने पुणे बोला होता ना तो भी आप गलत ही होती। आनंद बिल्कुल सही उत्तर है आपका। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। दुग्ध उद्योग में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ऑलराइट, एक चेक आ रहा है आपके नाम रचना जी। हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आप बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं। ये है 3,20,000 रुपए। ₹3,20,000 का चेक। सर, ये मेरी मम्मी का सपना है कि मैं मतलब पहली सीजन से वो पहले पापा को बोलती थी, फिर बाद में मुझे बोलती है कि आप लोग जाओ। और उनका ऐसा नहीं कि आप KB6 तक पहुंचो, आप पहुंचो, हॉट सीट पे बैठो और बच्चन जी आपको चेक दे, बस तब मुझे लगेगा कि मेरा ड्रीम खत्म हो गया। तो ये मेरी मम्मी का सपना, और इस वजह से उन्होंने मुझे पुश किया यहाँ आने के लिए। तो आज उनकी कामना जो है, उनकी प्रार्थना जो है वो आज पूरी हो गई। वो आज पूरी हो गई, बिल्कुल। कुछ चीजें बता दूं आपको, क्योंकि थोड़ा से खेल के नियम जो है उनमें परिवर्तन होता है। यहाँ से आपके पास समय समय मिलेगा आपको। ये चल पड़ी जी शांत हो जाएंगी। और यहाँ हमारा जो 16वां प्रश्न है, सप्तकोटि का द्वार, 7 करोड़ रुपए का वो द्वार खुल जाता है। अब रचना जी, 6,40,000 रुपए का प्रश्न आएगा। बिल्कुल। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 11वां प्रश्न खेलिएगा जरूर, क्योंकि इसमें कुछ खोने की संभावना नहीं है। बिल्कुल। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभिनेत्री हरनीत कौर को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? हाउ डू वी बेटर नो द एक्ट्रेस हरनीत कौर? ए, सनी लियोनी। बी, नीतू कपूर। सी, बबीता। डी, पूनम धिल्लन। नीतू कपूर तो नहीं है, पहले उनका नाम नीतू सिंह था। मेरे हिसाब से पूनम ढिल्लो भी नहीं है, क्योंकि शायद यही उनका रियल नेम है। अभी वो कपिल शर्मा शो में भी आई थी शायद, तो उन्होंने बताया था। बबीता और सनी लियोन। बबीता मुझे पता नहीं उनका रियल नेम क्या है। मुझे ये पता है कि सनी लियोन पंजाबी है एक्चुअली, और का नाम आई थिंक हरनीत कौर ही है। सर, ये सनी लियोन है। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? हाँ। ताला लगाने लायक है? हाँ। ए, सनी लियोन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सर, my heart is in my mouth. Sunny Leon is the wrong answer. Neetu Kapoor. I did not knew that. Oh. हाँ, नीतू सिंह का वास्तविक नाम हरनीत कौर है। Okay. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 8 साल की उम्र से की थी। Okay. जब वो 8 साल की थी, एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने शुरू की थी। Okay. बेबी सोनिया नाम से उनको जाना जाता था। हाँ, मुझे बेबी सोनिया पता था, पर मुझे लगा कि ये उनका नाम सोनिया था, इसलिए मुझे पता था कि बेबी सोनिया है। सनी लियोनी शायद करणजीत कौर वोरा। अच्छा, ओके, करणजीत कौर है जी, वो ओके। थी सनी लियोन। तो आप कुछ खोई नहीं है। 3,20,000 रुपए आपकी माताजी को जो एक प्रार्थना थी कि आपको कभी कभी ये चेक ले करके आना चाहिए वहां जा करके, बिल्कुल। वो आपको प्राप्त हो गया है। ऑलराइट,
तो रचना जी आपसे हम विदाई लेंगे, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने जो रकम यहाँ पर जीती है 3,20,000 रुपये, उसको हम इस मोबाइल ऐप के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र ना, 3,20,000 रुपये आ गया, इसको कंफर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके बैंक अकाउंट में पहुँच गया 3,20,000 रुपये। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड फॉर रचना त्रिवेदी, थैंक यू सो मच। रचना त्रिवेदी जी एक जगह गलत हो गई, नीचे गिर गई 3-20 पर, लेकिन उन्होंने कुछ खोया नहीं। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जानवरों को उनके नाम में आए देश या क्षेत्र के अनुसार इन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड गोइंग वेस्टवर्ड, अरेंज दीज एनिमल्स अकॉर्डिंग to the geographical area mentioned in their names. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Burmese python, B. Indian cobra, C. Australian magpie, D. African lion. समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है सी, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई, फिर आता है ए, बर्मीज पाइथन, उसके बाद आता है बी, इंडियन कोबरा, और अंत में डी, अफ्रीकन लायन। सी, ए, बी, डी, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने, और इनमें से सबसे तेज जवाब किसका है? उदय भानु नटराजन। आइए सर। Please sit. Unbelievable. I'm so sorry. सर क्षमा। भावुक होने का क्षण होता है ये, और हम कभी भी ये नहीं जानना चाहते कि क्या वजह क्या है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसी वजह से आज आप यहाँ पर भावुक हैं। उदय भानु जी, आपको एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आप जब ने वहां विजय प्राप्त किया, आपने कहा स्वामी शरणम से अय्यप्पा। मेरे इष्ट देवता हैं। जी जी। मैं 22 बार गया हूँ। 22 बार? वाह क्या बात है। एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला था, मैं वहाँ गया था। स्वामी शरण। व्रत रखना पड़ता है 45 दिनों तक जी। और ज़मीन पे सोना है, 1 दिन खाना, नंगे पांव रहना, और फिर नंगे पांव उन पहाड़ियों पे चढ़ना जहाँ की कोई रास्ता नहीं बना, पथरीला रास्ता होता है। और केवल वो जो स्वामी शरणम अय्यप्पा बोलते जाते हैं ना सब एक साथ, न जाने कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि सब लोग बिना कुछ अपना कष्ट, दुख, दर्द, पाँव कट रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। जी जी। और ये जो पंपा रिवर से जो चढ़ते हैं तो सर के ऊपर जो आप इरमुडी, हाँ, वो रेख करके चलना पड़ता है, वो गिरना नहीं चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। बड़ा मुश्किल काम होता है जी। लेकिन वो लेके जाते हैं। हाँ सर बिल्कुल, हम सब भी लेकर के गए थे। वो बुलाते हैं और लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उदय भानु जी, हमने एक आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद
खेल की शुरुआत करेंगे आपके साथ। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम उदय भानु है, मैं मुंबई में रहता हूँ। बेसिकली हम केरला के हैं। 57 वर्ष की आयु हो गई और मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पे काम करता हूँ। अनुपमा मेरी सहधर्मिणी और मेरी अर्धांगिनी, जिसको मैं कहना पसंद करता हूँ। इनको मैं अपने काम के दौरान ही 1992 में जब एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ मैं इनको मिला। काफ़ी फ़र्क था हम दोनों में। हम एक ऑर्थोडॉक्स साउथ इंडियन फैमिली के हैं और वे ऑर्थोडॉक्स नॉर्थ इंडियन फैमिली के हैं। हमारी शादी हुई, हमारे डिफरेंट कल्चर्स थे, बहुत मुश्किलें थी, बट मुझे लगता है कि प्यार काफ़ी है किसी भी चीज़ को जीतने के लिए। कुछ नहीं बोल रही है। हाय क्रोटन। इनिशियली बहुत हिम्मत करके पहले मैंने मम्मी को बताया इसके बारे में, तो मम्मी वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गई। एक तरफ से मेरी मदर और मेरी फैमिली और ये सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन शायद और भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि कोई मुझ पे भरोसा करके रिलेशनशिप की नींव डाल रहे हैं, उस नींव को मैं हिलाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने फिर एक स्टैंस लिया कि मैं अब शादी तो इनसे ही करूँगा। मम्मी बहुत गुस्सा थी, वो ज़रा भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मुझे एक तरीके से ठुकरा के चला गया। ही इज़ अ जेंटलमैन। कभी किसी को अगर कुछ कहा है तो ज़रूर करते हैं। कल्चरली उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स अलग होते हैं, लेकिन होते फेस्टिवल्स ही हैं। सो फ्रॉम डे वन समहाउ हम लोगों ने यही कोशिश भी करी कि हर चीज़ को इंटीग्रेट करके एक तरीके से मना ली जाए। ऊपर वाले की भी अपने तरीके हैं इन सब चीज़ों को चेंज करने का। सो 9 साल के बाद मम्मी ने फिर उनके बर्थडे पे मैंने उनको विश करने फ़ोन किया था। मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, अभी जो कुछ हो गया, मैं बच्चों को मिलना चाहती हूँ और तुम सबको लेकर के दिवाली के लिए घर पे आओ। सो वो सब टाइम, जो चीज़ हमने पहले मिस किया था 9 साल, वो चीज़ आगे आकर के हम लोगों ने शायद एंजॉय किया। कहानी आपकी बहुत सुंदर है उदय भानु जी। एडवेंचरस थे। जब इतने वर्षों के बाद आपको लगा कि माता जी जो हैं आपसे नाखुश हैं, और जब आप मिले उनसे, कैसा वातावरण था? भार विभोर थे ऑब्वियसली, ऐसे ही जैसे हम आज थे, लेकिन वो एक पल बहुत ही अनफॉरगेटेबल था, बिल्कुल ही भूल नहीं सकते हम लोग। जी। मम्मी ने उस टाइम आग्रह किया कि मैं बच्चों को मिलना चाहती हूँ, तुम सबको लेकर के दिवाली पे आओ। सो 2001 की वो दिवाली पे हम लोग गए थे और बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद तो बहुत बारी मम्मी घर आए, हमारे साथ रहे। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमती थी, जी जी। बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए थे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। माता जी आपकी अब ठीक हैं? अब अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर। 2006 में उनका देहांत हो गया, लेकिन 2002 से वो फिर हमारे घर बहुत आना जाना रहा, बहुत खुश थे हम लोग। लेकिन 93 से 2002 तक का वो सफ़र थोड़ा सा, जी हाँ, वो हमसे नाराज़ थी, हमसे बहुत गुस्सा थी। जी। आपकी पत्नी जी यहाँ पर आई हुई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि कल्चरल डिफरेंसेस कुछ भी हों, लेकिन अगर प्यार आपका सक्षम है और बड़ा है, सच्चा है, तो जितनी भी बाधाएं आती हैं उन सबको पार कर देता है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, आप इसी तरह सुख शांति आगे बढ़ते रहें। ऑलराइट, क्या लगा आपको अनुपमा जी कि आपको हाँ बोल देना चाहिए इनको? व्यक्तिगत प्रश्न है, अगर आप चाहें तो उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे हैं सर, ये जो अंदर है वही बाहर है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सिंपल है जी। बस यही चीज़ अच्छी लगी। वो तो लग रहा है इनसे मुलाकात करके, इनसे बातें करके। ओके उदय भानु जी। उदय भानु जी, एक चीज़ जो मुझे लग रही है आपसे मिल करके, आपसे बात करके, कि आप हैं केरल से, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है।
सर इसका श्रेय शायद आपके परिवार से है। अरे क्यों? आपकी मासी जी हमारी हिंदी की टीचर थी, श्रीमती वर्षा सूरी, ओह अच्छा अच्छा दिल्ली अच्छा। पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में। जी जी। सो हम लोग का संबंध एक तरीके से तब से है। तो हम अक्सर याद किया करते हैं 1973 में जंजीर आपकी मूवी आई थी, तो उसके प्रीमियर के लिए भी हमें बुलाया गया था। जी जी जी। वर्षा मैम ने हम लोगों को प्रीमियर के लिए लेके गए थे। तो हाल ही में उनका शायद निधन भी हुआ, जी जी, उनका हाल में देखा। सो वेरी रिसेंटली। तो ये हिंदी की नींव वर्षा मैम की लगी हुई है। और आप अधिकतर दिल्ली में रहे हैं? मैं सब जगह हिंदुस्तान में रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब जी जगह, जी, okay. एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम छोड़ के बाकी 6 स्टेट्स, जी जी जी। और इधर उड़ीसा, गोवा, इधर नहीं रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं दिल्ली, यूपी, इलाहाबाद में 3 साल रहा हूँ। इन सब से आपके कनेक्शंस मेरे को और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बहुत गहरा संबंध लगल रहा है हमारा और आपका। सर मेरा सौभाग्य। ओके उदय भानु जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। जिस वजह से आप यहाँ आए हैं, और गेम के रूल्स जो हैं वो आप तो जानते ही हैं। आपका परिचय हम जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम करवा देते हैं। हमारे जी। जो एक्सपर्ट हैं वो हैं कर्नल वेम्बू शंकर जी। जी। वेम्बू शंकर जी, एक बार आकर के आशीर्वाद दीजिए आप उदय भानु जी को। प्रणाम करता हूँ एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। वणकम वणकम। ரொம்ப நல்லா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட், நல்லா விளையாடுங்க. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ஸ்டோரி கட் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டேன். நீங்க ஒரு ஏர் ஃபோர்ஸ் ஆபீசரோட புள்ள வேற. ஆமா। ऑल द बेस्ट, सैल्यूट। थैंक यू सर, और थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा के लिए आप, और बहुत बढ़िया सा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑलराइट उदय भानु जी, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं देवी और सज्जनों ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से क्या पहनकर कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित किया जा सकता है? According to experts, wearing which of these can be effective in controlling the spread of COVID-19? Option सुनिए। A, seat belt, B, cap, C, mask, D, spectacles. A, seat belt, B, टोपी, C, मास्क, या D, चश्मा। जी, सी मास्क को लॉक कर दीजिए। C, मास्क को ताला लगाइए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मास्क लगा करके और सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और आपकी एडवाइस 2 गज दूरी और मास्क है जरूर। हाँ बिल्कुल। और हाथ भी धोते रहना चाहिए। जी। और सोशल डिस्टेंसिंग। जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। ये रहा वो अगला प्रश्न। वेब एड्रेस के शुरुआत में आमतौर पर 4 अक्षरों वाला कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? What combination of 4 letters would you commonly find at the start of a web address? Option सुनिए। A, HTTP, B, HTDC, C, HOHO, और is it D, CSTP? CSTP, HTTP, A को लॉक कर दीजिए। A को लॉक करें। A पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गया। और HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। They may also start with HTTPS, where S stands for a secure web address. All right. तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। ये रहा अगला प्रश्न। किस काल्पनिक पात्र का एजेंट कोड 007 है? Which fictional character has the agent code 007? A, Sherlock Holmes, B, James Bond, C, Nancy Drew, or is it D, Feluda? जी, बी जेम्स बॉन्ड। B, Lock कर James दीजिए। Bond। ताला लगा दें। जी सर। प्लीज लॉक जेम्स बॉन्ड। एकदम सही उत्तर दिया आपने, जेम्स बॉन्ड। 1953 में लेखक इयन फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट हैं। उनका कोड नंबर था 007 और 00 सिग्निफाइज अ लाइसेंस टू किल। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का। लाल रंग में किस रंग को मिलाएंगे तो नारंगी रंग का निर्माण होगा?
Which of these colors, when mixed with red, will produce the color orange? A. Green, B. Blue, C. White, or is it D. Yellow? हरा, नीला, सफेद या पीला? डी येलो। Yellow, डी येलो सर। D. Yellow. जी ताला लगा दें? जी, ताला लगा। D. Yellow. ताला लगाया जाए? Yes, it's the right answer. अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। उदय भानु जी, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। स्वामी एंड फ्रेंड्स नामक किताब के लेखक कौन है? Who was the author of the book Swami and Friends? A. R.K. Narayan, B. R.K. Lakshman, C. Rabindranath Tagore, D. Ruskin Bond. R.K. Lakshman, no. I think it is R.K. Narayan. लॉक कर दें? जी, लॉक कर दीजिए। A. R.K. Narayan पे ताला लगाया जाए। Yes sir, you're absolutely right. पहला पड़ाव पार हो गया आपका। All right. उदय भानु जी, अब हर एक प्रश्न के लिए आपको 60 सेकंड देंगी। चल पड़ी जी। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी की शादी किसी अन्य खिलाड़ी से नहीं हुई है? Who among the following personalities is not married to a sports person? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए. सानिया मिर्जा, बी. दिनेश कार्तिक, सी. महेश भूपति या डी. साइना नेहवाल। सानिया मिर्जा is शोएब मलिक, दिनेश कार्तिक is मुरली विजय, महेश भूपति, साइना नेहवाल is a badminton player, महेश भूपति also tennis। सर 50-50। 50-50 और जी सर। दो ऐसे विकल्प हैं आपके मन में। जी, जी। ऑलराइट, 50-50 को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और दो गलत जो विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। सानिया मिर्जा, महेश भूपति। सर प्लीज लॉक सी, महेश भूपति। महेश भूपति श्योर हैं आप? श्योर श्योर, लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाइए। बच गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सानिया मिर्जा जो है वो शोएब मलिक जो कि क्रिकेटर हैं, उनसे उनका ब्याह है। दिनेश कार्तिक दीपिका पल्लिकल, ये एक स्क्वॉश प्लेयर है, यस यस, उनसे उनका विवाह है। साइना नेहवाल परुपल्ली कश्यप, बैडमिंटन प्लेयर। महेश भूपति जी लारा दत्ता से उनका ब्याह है, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री या फॉर्मर मिस यूनिवर्स भी रही हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका उत्तर दीजिए। ये एक छवि हम आपको दिखाएंगे। इस झंडे में सफेद और लाल रंग की हॉरिजॉन्टल धारियां क्या दर्शाती हैं? What do the horizontal white and red stripes in this flag represent? Can we see the image, please? देख लिया? जी सर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। जी सर। A. Current states of the USA. B. Original colony. C. Islands of the USA. या D. Years of American Revolution. हिंदी में बताता हूं। अमेरिका के वर्तमान राज्य, B. मूल कॉलोनी, C. अमेरिका के द्वीप, या D. अमेरिकी क्रांति के वर्ष। सर लाइफलाइन दीजिए। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगे उदय भानु जी। 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। अंकित कीजिए इसे कंप्यूटर जी। उदय भानु जी, इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए।
प्लीज लॉक बी, ओरिजिनल कॉलोनीज। ओरिजिनल कॉलोनीज बी कह रहे हैं, इसको ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब ये सही होते हैं आप, इट्स द राइट आंसर, पर आपने लाइफलाइन ले ली, कोई बात नहीं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वर्तमान 50 स्टार वाला फ्लैग 1959 में आधिकारिक ध्वज बना। इसमें मौजूद 50 सितारे अमेरिका के 50 वर्तमान राज्यों का व 13 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स 13 ब्रिटिश कॉलोनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें ब्रिटेन के साम्राज्य से आज़ादी मिली थी। ऑलराइट, हमारी जो सूची आपको दी गई थी, आपसे कहा था किसी एक को चुने, आप किसी विषय को, क्या चुना था आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट, तो आपका शहर है मुंबई और आपका स्टेट है महाराष्ट्र, उसी के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन आएगा। कमीरा महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन को उदय भानु जी के सामने पेश किया जाए। ये आ गया प्रश्न आपके सामने। महाराष्ट्र में गांधी जी द्वारा स्थापित किए गए आश्रम का नाम इनमें से क्या है? Which of these is an ashram set up by Gandhi ji near Wardha in Maharashtra? A. Sevagram. B. Kochrab Ashram. C. Mani Bhavan. या D. ज्ञान मंदिर। सर प्लीज लॉक ए, सेवाग्राम। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। सेवाग्राम ए, ताला लगाइए। Absolutely the right answer. 1936 में सेवाग्राम से दिल्ली में उनकी मृत्यु तक गांधी जी का आवास रहा है सेवाग्राम। ओके, उदय भानु जी आगे बढ़ते हैं। यह है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिर पर पहनने वाले पोशाक और उससे संबंधित भारतीय राज्य का इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? Which Indian state is wrongly paired here with its traditional headgear? ऑप्शन सुनिए। ए. दस्तार पंजाब, बी. फेटा महाराष्ट्र, सी. जापी असम, डी. पेरक कर्नाटक। दस्तार इज पंजाब, फेटा महाराष्ट्र, पेरक कर्नाटका लग रहा है सर। डी, पेरक कर्नाटका। पेरक कर्नाटक जी। ओके, चोर हैं क्या जी, करना लॉक कर दीजिए सर। डी, पेरक कर्नाटका। चाहिए? डी. पेरक कर्नाटक कह रहे हैं उदय भानु जी। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका ये। वेल डन। पेरक लद्दाखी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पोशाक है, जी सर। जो काले चमड़े या कपड़े से बना होता है तथा उस पर फिरोजा नामक कीमती पत्थर जड़े होते हैं, वो पेरक है। ओके, ऑलराइट उदय भानु जी आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसके लिए आपको मिल सकते हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो क्लिप, आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे ये पूर्व क्रिकेटर वर्तमान में किस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? Former cricketer seen in this video is currently the president of which cricket association? Can we see the video please? देखिए, फेलियर को डील करना आसान है अगर आप उसको ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेंगे, अगर ज़्यादा आप सोचते रहेंगे कि मैं फेल हो गया, तो फिर आगे की आप सोच नहीं सकते। देखिए, पीछे का अब जो पास्ट होता है उसको रिकवर करना, जो मैच होता है उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्यों आपको आगे की सोचना पड़ता है। ऑप्शन रखूं आपके सामने? ऑलराइट। ए. विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, बी. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, सी. छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, या डी. आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन। मोहम्मद अजहरुद्दीन है, तो विदर्भ तो नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, आंध्रा या हैदराबाद। सर आई थिंक इट इज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। हैदराबाद बी। यस सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी लगा दीजिए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन बी पे ताला लगाया जाए। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान भी लगाया। मोहम्मद अजहरुद्दीन थे ये, एक बल्लेबाज। उन्होंने 1984 में
अपना डेब्यू किया था और कुल 99 टेस्ट मैच खेले इन्होंने। 2019 में उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद जो है उसमें उनको चुना गया। उदय भानु जी, आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। चांस मत लीजिएगा, नीचे आ जाइएगा वरना 10 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा उदय भानु जी। महाराष्ट्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? Which is the longest river originating in Maharashtra? A. गोदावरी, B. कृष्णा, C. भीमा या D. ताप्ती? It is not the Tapti. It is either Godavari or Krishna. Godavari from Nasik goes all the way up to... Sir, I think it is Godavari. A. Godavari. श्योर है? हाँ, गोदावरी गोदावरी कह रहे हैं उदय भानु जी ए को। ताला लगा दीजिए। कैसे अनुमान लगाया आपकी बार आपने? सर, नासिक से इट गोज ऑल द वे अप टू द बे ऑफ बंगाल एंड इट ट्रैवर्सेस ऑल ओवर पूरा महाराष्ट्र से निकल के हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा होते हुए सबसे लंबी वही मेरे अनुमान से होनी चाहिए सर। 3-20 जीत गए आप। वेल प्लेड साहब। दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रमुख नदी है गोदावरी। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यस। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में, जैसा कि आप कह रहे थे, होती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। जी सर। और ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जैसा कि आप बता रहे थे, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। 3-20 आप जीत गए हैं और ये अवसर आता है हमें आपके लिए एक चेक लिखने का। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। अनुपम जी, आप खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। ठीक है। आप क्या उम्मीदें थी आपकी अनुपमा जी जब आप यहाँ आई और आपको लगा कि पतिदेव जो हैं वो आ जाए हॉट सीट पर? आप बाबूजी की आप कुछ लाइनें बोलते हैं कि अगर अपने मन का हो तो अच्छा, और अगर अपने मन का ना हो तो उसमें भगवान की इच्छा होती है। तो हमने सब उनके हाथों छोड़ दिया था। जी, बहुत सारी आपकी आशाएं पूरी हो गई और आपके जो विचार हैं वो भी बहुत ही सुंदर। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा, बाबूजी कहते थे, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। ऑलराइट। ये अक्सर ये मुझे बताया करती हैं कि अपने मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और अच्छा। देयर इज सम डिवाइन फोर्स व्हिच विल Absolutely समथिंग बेटर। हमारे भगवत गीता में भी कहीं ना कहीं इसका वर्णन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी से प्रभावित होकर के हम लोग सब चल रहे हैं। ओके उदय भानु जी, हूटर बज गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। कल फिर आपसे मिलेंगे, बैठेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। देवेंद्र सज्जनों, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक निराशाजनक स्थिति में भी आशा भर देती हैं और मायूसी को मुस्कान में बदल देती हैं। जैसे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा कहते हैं हम लोग। हमारा इट्स ओके कहना किसी में नया जोश, नई ऊर्जा भर सकता है, उन्हें फिर से प्रयत्न करने के लिए उत्साहित कर सकता है। इस खेल में भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब हमारे खिलाड़ी हताश, निराश हो जाते हैं। उनके लिए मेरा कहना कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी मायूसी को मुस्कान में बदलने का जरिया बन जाए। इसी विचार के साथ कल मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।